अज़ीज़ान मोहतरम, और इसी के साथ साथ इमाम गज़ाली अलैहि रहमत व रिज़वान मुकाशिफ़तुल क़ुलूब के अंदर एक रिवायत और नक़ल फरमाते हैं। वो रिवायत कुछ इस तरीके से है कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा, ए मलकुल मौत, जब तुम हमारी रूह कब्ज़ करने के लिए आना तो पहले हमें इशारा कर देना, पहले हमें इन्फॉर्म कर देना, पहले हमें बता देना, ताकि हम अच्छे तरीके से मरने की तैयारी कर लें, ताकि हम अच्छे तरीके से इस दुनिया से जाने की तैयारी कर लें। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन जब हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया, मलकुल मौत हाजिर हो जाते हैं और रूह कब्ज़ करना चाहते हैं। मलकुल मौत से हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मलकुल मौत, किस इरादे से आए हो? मलकुल मौत ने कहा, मैं तुम्हारी रूह को कब्ज़ करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी रूह को ले जाने के लिए आया हूँ। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए मलकुल मौत, हमने तुमसे कहा था जब तुम हमारी रूह को कब्ज़ करने के लिए आना तो पहले हमें इन्फॉर्म कर देना, पहले हमें इशारा कर देना, पहले हमें बता देना, मगर तुम तो जो है रूह कब्ज़ करने के लिए डायरेक्ट आ गए। हज़रत मलकुल मौत कहते हैं, ए याक़ूब, ऐसा नहीं है, हमने तुम्हारे पास एक कासिद नहीं, दो कासिद नहीं, हमने तुम्हारे पास 3 कासिद भेजे हैं और उसके बाद हम तुम्हारे पास आए हैं। हज़रत याक़ूब फरमाते हैं, वो कौन से 3 कासिद तुमने भेजे? अज़ीज़ान मोहतरम, उसके बाद हज़रत मलकुल मौत कहते हैं, पहला कासिद जो हमारी तरफ से तुम्हारे पास आया वो ये था, जब तुम नौजवान थे, तुम्हारे बाल काले थे और उसके बाद जैसे ही तुमने बुढ़ापे की दहलीज में कदम रखा, ये सारे के सारे बाल तुम्हारे काले की जगह सफेद होने लगे। ये हमारा पहला कासिद था जो तुम्हारी तरफ पहुंचा था, जो तुम्हारी तरफ आया था, और उसके बाद इस कासिद ने तुम्हें बताया था कि अब तुम्हारा सफर जो है आखिरी मरहले के अंदर है, अब तुम्हें इस दुनिया से जाने की तैयारी करना चाहिए। और उसी के साथ साथ मलकुल मौत कहते हैं, हमने दूसरा कासिद जो भेजा वो ये था कि तुम्हारी जो दांत थे जवानी के आलम में ये सही और सालिम थे, लेकिन जैसे ही तुमने बुढ़ापे में कदम रखा ये तुम्हारे दांत टूटना शुरू हो गए। ये हमारा दूसरा कासिद तुम्हारे पास आ गया था। और जानते हो, हमारा तीसरा कासिद वो था जब तुम जवान थे, तुम्हारे बदन के अंदर ताकत थी, तुम्हारे बदन के अंदर कुव्वत थी, लेकिन उसके बाद बुढ़ापे की वजह से तुम्हारी कमर सीधी नहीं हो रही है, बुढ़ापे की वजह से तुम कमजोर हो गए हो। ये 3 कासिद हमने तुम्हारे तरफ भेजे हैं, उसके बाद हम तुम्हारे पास आए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से क्या मालूम हुआ? वैसे तो मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत कभी भी आ सकती है, लेकिन जैसे ही इंसान के सर के अंदर या इंसान की दाढ़ी के अंदर कोई बाल सफेद शुरू हो जाए या उसकी दाढ़ी सफेद हो जाए, अब उसे समझ लेना चाहिए अब मौत का फरिश्ता कभी भी आ सकता है, अब मलकुल मौत कभी भी आ सकते हैं और मेरी रूह को कब्ज़ करके ले जा सकते हैं। अब मुझे जो है अल्लाह की बारगाह में हाजिरी की तैयारी करना चाहिए, अब मुझे कब्र की तैयारी करना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, यही मामला उसे अपने दांतों के हवाले से भी देखना चाहिए, और यही मामला जब वो कमजोर हो जाए उसको जो है इसी तरीके से सोचना चाहिए कि अब मुझे अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, अब मुझे रब की बारगाह में चलना है। अब वो अपनी कब्र की तैयारियां शुरू कर दे, अब वो अपने आखिरत की तैयारियां शुरू कर दे। अज़ीज़ान मोहतरम, इस बात से भी हमें क्या पता चला कि मौत से हमें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, मौत की हमें हमेशा तैयारी करके रखना चाहिए। और इसी के साथ साथ एक हदीस का मफ़हूम और सुनिए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इंसान के 3 भाई हैं, उसमें से एक भाई ये कहता है कि हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन उस वक्त तक साथ देंगे जब तक के तुम्हारी सांसें चल रही हैं, जब तक के तुम्हारी आंखें खुली हुई हैं, तब तक हम तुम्हारा साथ देंगे। और उसके बाद दूसरा भाई कहता है, हम तुम्हारा साथ देंगे, मगर कब तक साथ देंगे? जब तक तुम इस कब्र की सरजमीन पर नहीं पहुंच जाते हो, यानी जब तक तुम कब्र में नहीं पहुंच जाते हो तब तक हम तुम्हारा साथ देंगे, जब कब्र में पहुंच जाओगे तो हम तुम्हारा साथ देने वाले नहीं। लेकिन इंसान का एक तीसरा भाई है, वो ये कहता है, जब तक तुम जो है दुनिया में रहोगे तब भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे, जब तुम कब्र में पहुंचोगे तब भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे, जब तुम मैदान महशर में पहुंचोगे तब भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे, और जब तुम जो है अच्छे आमाल की वजह से अगर जन्नत में पहुंच जाओगे तो हम तुम्हारे साथ वहां भी रहेंगे, और अगर बुरे अमाल की वजह से तुम जहन्नम में पहुंच जाओगे तो हम वहां भी तुम्हारे साथ रहेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, आप जानते हैं ये इंसान के 3 कौन से भाई हैं? ये इंसान का पहला भाई जिसने कहा कि हम तुम्हारा साथ उसी वक्त तक देंगे जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है, जब तक तुम्हारी आंखें खुली हुई है, जब तक तुम्हारी जिस्म के अंदर जान
इंसान है, वो इंसान का भाई उसका माल है। माल ये कहता है मेरा तुम्हारा साथ उसी वक्त तक का है जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, मेरा तुम्हारा साथ उसी वक्त तक का है जब तक तुम्हारी आंखें खुली हुई हैं, मेरा तुम्हारा साथ उसी वक्त तक का है जब तक तुम जिंदा हो। और जिस दिन तुम्हारी सांसों का रिश्ता टूट गया, जिस दिन तुम्हारी आंखें बंद हो गई, मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? जो मैं तुमको जो है जब कब्रिस्तान के अंदर ले जाएंगे, कफन के अंदर कोई जेब नहीं होती है और कब्र के अंदर कोई तिजोरी नहीं होती है। अगर तुम्हारी कुर्ते के अंदर 1 रुपया भी होगा तो उसको भी निकाल लिया जाएगा और कोई कीमती चीज या कोई पैसे रुपये वाली चीज, कोई माल वाली चीज तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, और इंसान का दूसरा भाई जिसने कहा मैं तुम्हारा साथ कब्रिस्तान तक दूंगा, वो इंसान के कौन से भाई? वो इंसान के भाई हैं इयाल, यानी उसके रिश्तेदार हैं, वो उसके जो है कुंबे वाले हैं, वो उसके मोहल्ले वाले हैं, वो उसके अजीज व अकारिब हैं, वो उसके बड़े हैं। वो ये कहते हैं हम तुम्हारा साथ देंगे मगर कब्र तक तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हें कब्र तक पहुंचा देंगे और उसके बाद हम तुम्हारे पास जो है एक लम्हा भी नहीं गुजारेंगे, एक रात भी तुम्हारे पास नहीं गुजारेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, और जानते हैं तीसरा भाई जो ये कहता है जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम कब्र में होगे तब भी मैं तुम्हारे साथ दूंगा और तुम मैदान महशर में पहुंचोगे तब भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वो इंसान का तीसरा भाई कौन है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो इंसान का तीसरा भाई उसके आमाल हैं। जब तक वो जिंदा रहेगा तब भी उसके साथ में रहेंगे, जब वो कब्र में पहुंचेगा तब भी उसके साथ में रहेंगे, जब वो मैदान महशर में पहुंचेगा तब भी उसके साथ रहेंगे। लेकिन अफसोस सद अफसोस, हम अपनी सोसाइटी का जायजा लेकर देखें, हम अपने माशरे का जायजा लेकर देखें, आज होता क्या है? वो भाई जो समझ लीजिए जब तक सांसें चल रही हैं तब तक साथ दे रहा है, इंसान उसका बड़ा एहतमाम कर रहा है, इंसान उसका बड़ा ख्याल रख रहा है, रात दिन उसी के चक्कर में लगा हुआ है, सोने से पहले तक और उठने के बाद से लेकर समझ लीजिए उसी के चक्कर में रहता है। किस तरीके से माल को बढ़ाया जाए, किस तरीके से 2 का 4 किया जाए, किस तरीके से बैंक बैलेंस बनाया जाए, किस तरीके से 3-4 गाड़ियां और खरीदा जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन इसका मामला ये है कि इंसान का साथ देगा लेकिन सांसें चल रही है तब तक। अज़ीज़ान मोहतरम, अजीज़ व अकारिब कब्रिस्तान तक ही साथ देंगे। इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें यह चाहिए हमारा वो भाई जो हमें ना हमारा साथ जब तक जिंदा रहेंगे तब तक देगा, कब्र में भी देगा, मैदान महशर में देगा। हमें उसका ख्याल रखना चाहिए, हमें उसके ऊपर जोर देना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान मोहतरम, एक इंसान का दोस्त है और वो दोस्त कह भी रहा है भाई जब तुम परेशान होगे मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा रहूंगा, जब तुम परेशान की हालत परेशानी के आलम में होगे मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अब वो जो है उस दोस्त को जो है बड़ा भाव दे तो लोग कहेंगे भाई जो है तुम कैसे दोस्त हो, ये तो तुमसे खुले तौर से कह रहा है तुम जब परेशान होगे मैं तुम्हारे साथ में नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा रहूंगा। फिर उसके बाद जो है तुम इसका जो है इस तरीके से ख्याल क्यों रख रहे हो, फिर इस तरीके से तुम जो है इसको भाव क्यों दे रहे हो? अज़ीज़ान मोहतरम, यही हाल समझ लीजिए इंसान का है कि इंसान के जो 2 भाई, इंसान के जो दोस्त, जो समझ लीजिए उसका साथ जो है एक लिमिट वाली मुद्दत तक देते हैं, इंसान उनका ख्याल रख रहा है। लेकिन वो इंसान का भाई, वो इंसान का साथी जो हमेशा उसके साथ रहेगा उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, तो इसलिए इन 3 रिवायतों से हमें जो सीधी सीधी बात सीखने को मिली है, पहली बात तो ये है जैसे इंसान बुढ़ापे की तहरीस में कदम रखे, उसके बाल सफेद होना शुरू हो जाए या उसके दांत टूटना शुरू हो जाए या उसका जिस्म कमजोर हो जाए, वो अपनी मौत की तैयारियां शुरू कर दे।